नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नंबर एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे डाउट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में दोस्तों आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये डाउट दोस्तों स्टूडेंटों को अधिकतम परेशान करने वाला डाउट बन चुका है। अब वो डाउट क्या है उसका नाम भी सोच लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों डाउट क्या है वो देखिए कि जब हम नंबर एनालॉजी का कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो दोस्तों कभी कभार हमें एग्जाम में या घर पर या फिर हम क्वेश्चनों को करते हैं तो स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि जब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्या होते एक या तीन चार लॉजिक अप्लाई करते हैं तो तीनों के तीनों जो लॉजिक हमने अप्लाई किए हैं उनके रिजल्ट भी तीनों के तीनों अलग अलग आते हैं। और तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं, ऑप्शनों में दिए होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के 3 आंसर आए हैं और ऑप्शन में दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस ऑब्जेक्ट को सही मानेंगे। तो दोस्तों इस डाउट को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको 15 मिनट में आपको सभी के सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बस आप इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों बीच बीच में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमें डाउट करने से पहले कुछ हमें क्या रूल्स भी पढ़ने होंगे और कुछ हमें उदाहरण भी देखने होंगे। जब तक हम उदाहरण नहीं समझेंगे दोस्तों हम इस डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या होंगे, उदाहरण देखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, रूल्स देखेंगे, ठीक है ना। और जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी के सभी रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी सीजीएल में 4 बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट भी कर सकते हैं आप। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2 का संबंध उन्होंने पूछा है 3 से, तो 7 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो 1 मिनट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद करते हैं। तो दोस्तों कभी आपको ये डाउट हुआ है कि हमें जो आगे वाला हिस्सा ये वाला ये हमें क्यों दिया जाता है, ये कभी आपने सोचा है अपने आप से? नहीं सोचा ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमें क्या उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, इतना आगे वाला भाग क्यों दिया जाता है कि दरअसल जो उदाहरण हमें ऐसा है इसी टाइप का, तो इसी टाइप का हमें ये वाला भी बनाना है। क्या बनाना है, उदाहरण इसके जैसा ही बनाना है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण है तो उदाहरण हमें इसी प्रकार का देना है। दरअसल इस उदाहरण में क्या लॉजिक लगा है, ठीक है ना, लॉजिक लगाना होना चाहिए दोस्तों। लॉजिक होगा और उदाहरण होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उदाहरण हो और ये भी उदाहरण हो। तो उदाहरण तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉजिक भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक भी साथ में होना चाहिए, तभी वो उदाहरण माना जाएगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर बात समझ गए कि पहला पद हमें किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर। वरना वो एग्जाम है तो इतना भी दे सकता था, लेकिन हमें क्या होता है वो लॉजिक देता है कि इस लॉजिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कीजिए। तो देखो दोस्तों हम 2 में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम 2 में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो आप 2 में क्या करेंगे कि वो 3 संख्या हमें मिल जाए। तो आप कहोगे सर यदि हम 2 प्लस के 1 कर दें तो हमें 3 मिल रहा है। देखो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमें नंबर एनालॉजी में उसी लॉजिक को अप्लाई करना है जो दोनों स्थितियां इसमें भी अप्लाई हो और इसमें भी अप्लाई हो। ये जो है इसमें अप्लाई तो होगी, लेकिन दोस्तों यदि हम 7 + 1 करते हैं तो हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मिल गया 8, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाली स्थिति क्या हो गई है, गलत हो गई है। आप क्या सोच रहे होंगे आप, बोर में आपको बता ही देता हूँ आपका क्या डाउट रहेगा कि सर यदि हम 2 का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं तो 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें यदि हम 7 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो हमें 48 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। तो अब कौन सा बचा दोस्तों, तो अब बचा है क्या कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि 2 और 3 कैसी संख्या है, दरअसल अभाज्य संख्या है, वो भी क्रम से। 2 के बाद अगली क्या होती है, 3 होती है, ठीक है ना। तो 3 के बाद क्या आएगी दोस्तों, 5 आएगी। 5 के बाद क्या होती है, 7। तो 7 के अगली क्या होगी दोस्तों, वो होगी 11। तो 11 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल बेशक क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपने बदल दिया है लेकिन हमें ऑप्शन थोड़े नज़र नहीं आ रहे।
तो मैंने दरअसल दोस्तों मैं आपको इसी डाउट के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैंने वही रखा है लेकिन ऑब्जेक्टों को बदल दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें किस टाइप से कैसा लॉजिक लगाना है। दोस्तों लास्ट में तब आपको मालूम आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको 1, 2 और 3 तीनों के तीनों रहेंगे। आपको ऐसी स्थिति में कौन सा क्वेश्चन लगाना है तो वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे एक एक लॉजिक को अप्लाई कर कर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 में हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पर दोस्तों 11 तो हो नहीं सकता, जो हमने लगाया वो तो हो नहीं सकता। अब क्या है दोस्तों 8, हमें 8 नज़र आया था। 8 कब आया था दोस्तों, 8 आया था तब जब हम इसमें 2 प्लस के 1 करते थे तो हमें 3 आ गया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 7 प्लस का 1 करते रहे हैं तो हमें 8 आ रहा है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ गए ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर देखो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 11 तो है नहीं, ठीक है ना, 8 भी नहीं है, 48 है जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। अब वो कैसे, 2 का स्क्वायर किया माइनस का 1 किया तो हमें 3 मिल रहा था। 7 का स्क्वायर कर रहे थे यहाँ पर और माइनस का 1 कर रहे थे तो हमें कितना मिल रहा था, 48 मिल रहा था, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन डी में है। तो अभी तक तो दोस्तों सिंगल लॉजिक था जो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कहीं पर भी। लेकिन दोस्तों डाउट तो अब आपको होने वाला है कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन वही है लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो बदल चुके हैं। लेकिन बदले तो ठीक हैं, लेकिन दोस्तों जो हमने अप्लाई किए थे वो सभी के सभी ऑब्जेक्टों में आ गए हैं और तीनों के तीनों लॉजिक और तीनों के तीनों रिजल्ट क्या हो रही है, हमारे सही थे। अब दोस्तों तो ऐसी स्थिति में हम किस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, तो ये हमारा डाउट था, मेन मुद्दा ये था, इसी को लेकर हमने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए दोस्तों, रूल्स। जैसे कि मैंने कहा था उदाहरण के बाद हम रूल्स को जानेंगे। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं कहाँ पर, रूल्स पर। तो रूल्स जानने के लिए दोस्तों ये केवल से केवल नंबर एनालॉजी के रूल्स हैं दोस्तों। लेटर एनालॉजी के अगल होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगा। उसका एक क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कराऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, लेटर एनालॉजी के। लेकिन ये जो हैं वो आपको केवल नंबर एनालॉजी में ही चलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों नंबर एनालॉजी की कुछ शर्तें होती हैं कि जब आपको ऐसी स्थिति आए कि 1, 2 या 3, ठीक है ना, 1 हो, 2 हो या 3 हो, ऑब्जेक्टों में शामिल हो तीनों की तीनों लॉजिक, तब हमें किन चीज़ों का याद रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या, फिर सम विषम, फिर वर्ग की और सिंपल मैट्रिक का। अब वो कैसे, तो दोस्तों समझ लीजिए हमें कितना आया था, एक का आया था 11, एक का आया था कितना, हमारा आया था 8 और दूसरे का आया था, तीसरे का आया था 48, ठीक ना, ऐसे ही आए थे। तो दोस्तों इसमें से आपको सबसे पहले ये देखना है कि दरअसल क्वेश्चन अभाज्य संख्या में तो नहीं था। तो यदि अभाज्य संख्या में पूरा का पूरा क्वेश्चन था दोस्तों, तो हमें क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या वाला था, ठीक है ना, अभाज्य संख्या निकल कर आई थी, तो अभाज्य संख्या क्या आई थी हमारी, 11 निकल कर आई थी, तो ऑप्शन 11 को लगाएंगे, ठीक है ना। अब मान के चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिंपल हो, वो सम में भी है, विषम में भी है, अभाज्य में भी है, तब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, तब भी हमें अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास इन 3 में से क्या कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो आप कहोगे सर 11 है। अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर 11 की जगह मैं यदि क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों कितना, 9, ठीक है ना, यहाँ पर कर देता हूँ, सॉरी मिटा देता हूँ, थोड़ा मिट नहीं रहा, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 9 कर दिया, ठीक है ना, कितना कर दिया, 9, 11 की जगह पर। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगी। फिर कहाँ पर आ गए हम, सम और विषम पर। तो देखो दोस्तों सम और विषम दोनों 2 संख्याएं यहाँ पर हैं, सम और विषम, ठीक है ना, 2 संख्या दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 2 सम है और 1 विषम है, तो दोस्तों ये 2 छोड़कर आपको फिर से 9 लगानी होगी, क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 नहीं लगानी एक साथ, ठीक है ना। जो 2 सेम रहेगी उन्हें छोड़कर जो अगली नेक्स्ट होती है उसे लगाना होती है, ठीक है ना। अब मान के चलो दोस्तों कि इनमें से, ठीक है ना, इनमें से दोस्तों यदि कोनो वर्ग और क्यू हो, ठीक हो ना, जैसे कि सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर तो देखो वर्ग क्यू 9 भी है और 8 भी है, ठीक है ना। तो इन्हें हमें थोड़ा एक को एडजस्ट करना होगा, हमें यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है ना, 5 तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, नहीं हम और कुछ करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 10 कर लेते हैं, ठीक है ना, 10 कर लिया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा, अभाज्य संख्या नहीं है, सम और विषम नहीं है, क्योंकि सभी के सभी दोस्तों सम में नहीं आएंगे, ठीक है ना।
एक बात याद रखना दोस्तों, तीनों की तीनों कभी अभाज्य संख्या भी नहीं होगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तीनों की तीनों कभी सम और विषम नहीं होंगी, और तीनों की तीनों कभी वर्ग और या फिर क्यू नहीं होंगी, ठीक है ना। उसमें से एक ऐसी संख्या होगी जो वर्ग से रहेगी या फिर सम विषम या अभाज्य से रहेगी, ठीक है ना। अब हमें दोस्तों वर्ग क्यू यानी कि देखो इसमें अभाज्य संख्या नहीं मिल रही, ठीक है ना, सम विषम नहीं मिल रही, क्योंकि सभी यहाँ पर 10 हैं तो यहाँ पर देखो सम विषम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्या है वर्ग और क्यू, तो यहाँ पर देखो दोस्तों दरअसल जो 8 है वो किसका क्यू है, 2 का क्यू है, ठीक, किसका क्यू है, 2 का क्यू, तो 8 इसका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों सिंपल ट्रिक का मतलब ये होता है कि जब आपको ये तीनों ही संख्या ना मिले तब आप उसमें कहीं का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं प्लस माइनस करके, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि दोस्तों तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो आपको एक ना एक संख्या तो इसमें मौजूद होगी, ठीक है ना। तो इस तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते, लगभग इन दो पर ही अटके रह जाते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि दरअसल हमें किस चीज़ का ध्यान रखना था। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गई, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 48 भी है और 12 भी, सॉरी 12 नहीं है, 8 है और 11 है। तो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन कहीं आपका क्या दोस्तों अभाज्य संख्या में नहीं है। देखो अभाज्य संख्या में है तो अभाज्य संख्या में हो या ना हो इससे आपको मतलब नहीं, आपको मतलब किससे था, वो पहले अभी हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, फिर सम विषम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आपकी 3 में से अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी में 11 दी हुई है, क्योंकि जो आपकी ये दोनों हैं ये दरअसल क्या है दोस्तों, वो है हमारी, सॉरी उसका क्या कहते हैं, ये सम संख्या हैं, ठीक ना, सम है और क्यू हैं। लेकिन दोस्तों क्यू और सम के पहले क्या आती है, हमारी अभाज्य संख्या आती है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें किस पर टिक लगाना है, अभाज्य संख्या पर, ठीक है ना। अब दूसरी बात की जाए दोस्तों, मान के चलिए ये नहीं थी, ठीक है ना। अब हमें सम विषम, तो सम विषम के आधार पर दोस्तों क्या हो जाती है हमारी 48 हो जाती, ठीक है ना, 48। यदि वर्ग और क्यू के आधार पर क्या हो जाती है हमारी दोस्तों 8 हो जाती, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम ये इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, और ये जो सम विषम था ये मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद दोस्तों ये थे विधायक, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम मान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ इस टाइप से बताना चाह रहा था कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तरीका होना चाहिए पता कि किन किन टाइप से या कैसी किस टाइप से विधि से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो आपको वर्ग के रूप में आएगा, वो भी डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट आता है। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे आप और माइनस का 1 करेंगे तो हमें 124 मिल जाएगा, सॉरी 5 का क्यू करेंगे और माइनस का 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 124। इसी प्रकार 1 का क्यू माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 नहीं ना, 0 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा, 0। तो ऑप्शन बी में देकर रखा है, ठीक है ना। एक तो आपको वर्ग और क्यू में आएगा, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, तो सेकंड कैसी स्थिति में आएगा वो भी आप देख लीजिएगा। अभी तक दोस्तों हम क्वेश्चन को कैसे करते आए थे कि 6 में क्या करें कि वो 12 हो जाए, ठीक है ना, यही करते आ रहे थे ना। लेकिन दोस्तों आप इसमें नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोस्तों जब आप इसमें करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में रहेगा, ठीक। 1 मिनट, इसके भी 2 क्वेश्चन हीट कर आ रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखो 6 इंटू 2 करते हैं तो हमें 12 मिल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 8 इंटू 2 करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन अगली टाइप किया था और ये लॉजिक अंदाजे से लग गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दरअसल मैं आपको कुछ और ही समझाना चाह रहा था। अब मान के चलिए ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, हम ये लॉजिक नहीं लगाते हैं, तो दूसरा किस टाइप से आता है कि जब दोस्तों आपके कहीं पर लॉजिक ना लगे, ठीक है ना, क्या नहीं, लॉजिक नहीं लगता है दोस्तों ऐसी स्थिति में कि हम 6 में क्या कर सकते हैं कि वो 12 हो जाए। ये 12 तो हो सकता था, जैसे कि हम 16 की जगह पे यहाँ पर 17 मान लेते, ठीक है ना। तो यदि आप इसमें लगाते 8 दूनी 16 तो 16 आपका नहीं मिलता, ठीक है ना। यदि आप कहते 6 प्लस करते तो 6 इसमें करते तो आपको 14 नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कि जो आप इसमें करते और इसमें करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता ऑब्जेक्टों में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं तो ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको इसे भी तोड़ना होता है और इसे, इन दोनों को ही तोड़ना होता है। जैसे कि दोस्तों हम इसे 3 और 2 खंडों में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, और इसे हम 3 और 4 के रूप में तोड़ लेते हैं। क्यों, देखो 3 दूनी 6 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसे भी कितने रूपों में तोड़ेंगे, 4 दूनी 8,
ठीक है ना। तो इसका मतलब दोस्तों हमने 3 को 2 के रूप में तोड़ा है तो 4 को हमने 2 के रूप में तोड़ा है। अब 3 को हमने 4 के रूप में तोड़ा है तो दोस्तों यहाँ पर भी हम 4 को के रूप में तोड़ेंगे, 4 के रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में तोड़ेंगे? 4 के। 4 चौके कितने हो जाते? 16 हो जाते, ठीक है ना। लेकिन 16 ही हमारा ऑप्शन सी आ रहा था, वैसे भी आ रहा था और ऐसे भी आ गया, ठीक है ना। तो समझ गए। मेरा मतलब ये था दोस्तों कि जैसे ये मैंने अभी हाल बताया ना, ये वाला यही लॉजिक, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखें कि जब आपका उस टाइप से लॉजिक ना लगे तो आपको इस टाइप से भी करना होते हैं। तो इसका मतलब मेरा यही था समझाने का। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कैसे आएगा दोस्तों? आपको वर्ड एनालॉजी में आएगा, हिंदी में आएगा। जैसे कि पक्षी का संबंध उड़ान से है तो मछली का किससे होगा? कुछ बच्चे कहते हैं कि पानी होगा। भाई वो पानी पर निर्भर है, वो थोड़ी हमें काम बताना है। भाई वो पानी पर निर्भर है, ये हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों वो काम क्या करती है? तो उसमें तैरती है। क्या करती है? तैरती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ये तो ईजी था। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो आपको लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भी 2 लॉजिक हैं, इसमें भी वही कंडीशन होती है दोस्तों। तो इसके लिए दरअसल जो रूल्स और नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हम इसके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए मात्र मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके लिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोडिंग संख्या का इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं। तो देखो, आप कोडिंग संख्या का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे कोडिंग संख्या के माध्यम से क्या अंतर देखने लगते हैं। जैसे कि 2 किसका होता है? बी का होता है। और 25 किसका होता है? वाई का। तो क्या करते हैं, वो इन दोनों के बीच में अंतर देख लिया और कितना आ गया है? 23 का आ गया है। तो इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों 23 का रहेगा। तो 23 कौन सा लेटर आएगा? जेड के बाद एक्स आएगा। वो कहेंगे सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएंगे और वो एक्स लगाकर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर ये नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो उन्हें पता नहीं होता। दरअसल हम सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों? सीरीज। समझ रहे हैं ना। सीरीज और एनालॉजी में आप अंतर जानते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है ना, जानते होंगे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आप क्या है, अंतर नहीं देखना है, क्योंकि हम ये एनालॉजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कि सीरीज। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, कोडिंग संख्या का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन दोस्तों आपको सोच समझ कर करना होता है। यहाँ पर आपको कोडिंग संख्या को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? सबसे पहले हम ABCD पढ़ते हैं, ठीक है ना। ABC और हम पीछे से लिखते हैं Z Y और X, ठीक है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या है दरअसल, वो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। देखो जो बी है आगे का, ठीक है ना, और जो बाई है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों बी आगे से दूसरे नंबर पर है, राइट। और जो बाई है दोस्तों, बाई वो पीछे से दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लॉजिक लगा था, ना कि दोस्तों कोडिंग संख्या का, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों जेड लास्ट से क्या है, 1 नंबर पर है। तो दोस्तों आगे से भी क्या होगा? 1 नंबर पर होगा, तो वो रहेगा ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको अभी हाल एक्स भी आया था, तो एक्स भी इसका हो सकता था, लेकिन दोस्तों अंतर नहीं चलता है किसमें? एनालॉजी में। यदि इनके बीच में 2-3 लेटर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसी, तो इन दोनों के बीच लेटरों के बीच में अंतर तो हो सकता था, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में कभी भी अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। तो आप ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताया है कि इसमें भी दोस्तों कभी कभार ऐसे ही डाउट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मान लीजिए इसके दोस्तों 2-3 क्या होते, हमने लॉजिक लगाए, ठीक है ना। एक आ गया ए, दूसरे के आ गया एक्स, समझ लीजिए इन दोनों के ये वाले आ गए। तो इसमें से आप किसे चुनेंगे? तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको कल वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए जो रूल्स और नियम हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक इस टाइप से भी आएगा। इस टाइप से कैसे आएगा दोस्तों कि आपको दरअसल जो आगे की हैं, ठीक है ना, इनमें कुछ नहीं करना होता है। इनमें दोस्तों सभी को सभी प्लस कर दीजिए, हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये प्लस करने के लिए आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसका भी हम 11 को प्लस करेंगे, यानी 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्या रहेगा कि जो 3 लेटर दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको 2 ज्यों लिख लेना और पीछे के जो 2 लेटर हैं उन्हें क्या कर लेना? प्लस कर लेना। यानी 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा, तो 23 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो 34 है, ठीक ना, 134, तो 1 तो हमें शुरू का लेटर तो ज्यों लिखना है, शुरू लिख लिया।
अब इन दो को लास्ट को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 17, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जैसा मैंने बताया जरूरी नहीं वैसा ही आप करें। देखो पीछे का लेटर भी छोड़ देना है कभी, जैसे कि वो आगे का जोड़ दे, जैसे 3 और 2 कर दे, इसे कितना कर दे, मान लीजिए कि वो कर दे, सॉरी 1 मिनट, वो कर दे इसे कितना 4 और 44, ठीक है ना, इस वाले को। तो देखो आगे पीछे या बीच का या अगल बगल का जोड़ना आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारा सा सुंदर सा, ये क्वेश्चन मैंने खासकर आप लोगों के लिए टाइप किया है। तो आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल खुल कर आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।